ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन क्या आपको पता है यही ऑक्सीजन हमें मार भी सकती है। और वाटर बॉटल्स में एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है, लेकिन वाटर कैसे एक्सपायर हो सकता है जानेंगे इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। एयरवैक्स, हाँ वही कान से निकलने वाली गंदगी। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एयरवैक्स हमारे कानों को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एयरवैक्स बनता कैसे है। हमारे एयर कैनल के अंदर सीबेशियस ग्लैंड और सेरुमिनस ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड्स एक ऑयली सब्सटेंस रिलीज करता है और इसी ऑयली सब्सटेंस के साथ डेड स्किन सेल, डस्ट, ये सब मिलकर सेरुमेन यानी कि एयरवैक्स फॉर्म होता है। और ये एयरवैक्स हमारे एयर कैनल को ज़्यादा ड्राई होने से बचाता है। इसके अलावा एयरवैक्स हमारे कानों के इनर पार्ट को जर्म, डस्ट, इन सब से बचाता है। और बहुत लोग एयर पिक्स के मदद से एयरवैक्स का सफाई करते हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हो तो सफाई ज़्यादा अंदर तक मत कर देना, क्योंकि अगर एयरवैक्स ज़्यादा अंदर तक घुस गया तो ये आपके एयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। वैसे भी जब हम खाना खाते हैं या फिर बात करते हैं तब मूवमेंट की वजह से ये एयरवैक्स धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है। इसीलिए एयर पिक्स से सफाई करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि ये एक समय में खुद ब खुद निकल जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने पानी के बोतल में ये एक्सपायरी डेट लिखा हुआ तो ज़रूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी आखिर कैसे एक्सपायर हो सकता है। हमारे अर्थ में जितने भी पानी है उसमें से ज़्यादातर हमारे सन से भी ज़्यादा पुराना है। यानी कि हमारा सन जब फॉर्म हुआ उससे कई साल पहले ये वाटर बने थे। तो पानी जब इतने सालों से ख़राब नहीं हुआ तो इन बोतल में क्यों एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है। तो ये जो एक्सपायरी डेट होता है ना, ये असल में पानी का नहीं होता, ये असल में उस बोतल का एक्सपायरी डेट होता है। मार्केट में जितने भी पानी के बोतल खरीदने को मिलता है उसमें से ज़्यादातर प्लास्टिक का ही होता है। और ये प्लास्टिक वाटर में बिस्फिनॉल ए जैसे केमिकल कंपाउंड रिलीज करते रहता है, जिसके कारण वो पानी कुछ महीनों के बाद पीने लायक नहीं रहता। और अगर इन वाटर बोतल्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाए तो एक्सपायरी डेट के पहले ही ये एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि सनलाइट में आने से प्लास्टिक ऐसे कंपाउंड ज़्यादा रिलीज करता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पोलर बियर्स का कलर क्या होता है तो आप में से ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि पोलर बियर्स वाइट कलर के होते हैं। लेकिन पोलर बियर्स का ना ही स्किन का कलर और ना ही उनके हेयर्स का कलर वाइट होता है। पोलर बियर्स के स्किन का कलर ब्लैक होता है। यस, अगर आप पोलर बियर को सेव करो तो वो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन चलो, ये तो समझ में आता है कि उनके स्किन का कलर ब्लैक है, लेकिन अगर उनका हेयर का कलर भी वाइट नहीं है तो वो वाइट दिखते ही क्यों है। तो देखो, पोलर बियर के हेयर्स का कुछ कलर होता ही नहीं है, वो ट्रांसलूसेंट होता है। और यही नहीं, पोलर बियर के हेयर्स अंदर से खोखला यानी कि होलो होता है, और इसी की वजह से सनलाइट स्कैटर होता है और पोलर बियर वाइट दिखता है। जो पोलर बियर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है उनका कलर तो वाइट ही होता है, लेकिन जो पोलर बियर थोड़ा वार्म क्लाइमेट में जू में रहता है उनका कलर थोड़ा ग्रीन होता है। असल में थोड़ा वार्म क्लाइमेट में उनके होलो हेयर के अंदर एल्गी ग्रो होने लगता है, लेकिन इनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि पोलर एरियाज़ में बहुत ही ठंड होती है, जिसके कारण वहाँ पे एल्गी ग्रो नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, और अगर ऑक्सीजन का ये परसेंटेज ज़्यादा कम हो गया तो दुनिया में से सारा जीव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ऑक्सीजन का ये परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने से हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा और हम पहले से काफ़ी ताकतवर बन जाएंगे। और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने से हमारा ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगा, जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं बाकी जीव भी साइज़ में काफ़ी बड़ा बन जाएगा।
लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने का जितना फ़ायदा है उससे कई ज़्यादा इसका नुकसान है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इनहेल करने की वजह से हमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ेगा और हमें ब्रीदिंग्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने की वजह से हमारा उम्र भी जल्दी बढ़ेगा और इतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन आपको इन सब से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो इस बात से परेशान होना चाहिए कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो गया तब क्या होगा, क्योंकि पॉल्यूशन ने दुनिया का जो हालात किया है ना, ऑक्सीजन बढ़ने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऑक्सीजन कम होने से जो परेशानियाँ होगी उससे बचना चाहते हो तो पेड़ पौधे लगाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।